देखिए, ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। ये मौजूदा सरकार, मोदी जी की सरकार ने जो है गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित, दलित जो है उसको जो है वोटर लिस्ट में नाम काटने का जो साजिश ये जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया, ये कतई नहीं चलेगा। हमारे साथ हजारों की महिलाएं यहाँ के एकत्रित हैं और महिलाओं का कहना है कि जब तक हम राहुल जी से मिलेंगे नहीं, इस स्थान से हटेंगे नहीं। मैं मिल करके यहाँ से राहुल जी के से और उनके पूरी टीम को जो है मैं अपनी बात रखूंगा कि मेरा नाम कट गया है वोटर लिस्ट से, इसलिए मैं राहुल जी से मिलने आई हूँ। कि ऐसा है कि व्यक्ति को जो है अपना अधिकार, जो हमारे संविधान में बाबा साहब ने अधिकार दिया, भारतीय संविधान में एक वोट का प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। ये वोट चोरी करके अपना सरकार, अपनी शासन को बनाना चाहता है और गरीब गुरबा पे जो है ना वो शासन करना चाहती है, नहीं चलेगा। और ये जो संवैधानिक संस्थान है इलेक्शन कमीशन को जो है समझना होगा कि ये प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है और वो एक वोट देने का अधिकार है। चुनाव आयोग अपनी गलती समझ रहा है, इसलिए राहुल जी के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। जब हम गलती करते हैं तो हम भागना चाहते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, हम फेस नहीं कर सकते हैं। चुनाव आयोग जो SIR कराया इतने कम समय में और बारिश के समय में, ये सरासर उसके नियत पर सवाल उठाता है। और ये सारी जो महिलाएं जो है ये वोट से वंचित कर दी गई है। ये सारी महिलाओं को जो है ना वो जितने दलित और अति पिछड़ा जो कॉन्शस नहीं है, जिनके पास कागज पत्र नहीं है और जो घर से बेघर हो गए हैं और उनको जो है ना नाम काट कर करके, चूंकि ये काम इनका कुकर्म देखते देखते अब वो जनता सड़क पर आ गई है और अब जनता जो है इस सरकार को उलटने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बिहार फुल बहुमत से सरकार बनाने की जा रही है और इस बार चेंज है, सरकार चेंज है और जनता का मन चेंज हो गई। चेंज और मेंटेलिटी हमारे बिहार की जनता ने इस बार ठान लिया है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने के लिए जा रही है। और हमारे राहुल गांधी जी युवा दिल की धड़कन है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये देखिए मोहब्बत में जन सैलाब आया हुआ है। वोट चोरी कौन कर रहा है? ये देखिए ये वोट चोर गद्दी चोर, एक ही नारा हमारा, एक ही संकल्प है, वोट चोर गद्दी चोर। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये जन सैलाब है, मोहब्बत में भीड़ है, ये कोई पैसा से बड़ा भीड़ नहीं है, ये हमारे नेता का भीड़ है। राहुल गांधी जी हमारे युवा की दिल की धड़कन है, लाखों की जान है। 140 करोड़ लोगों की जनता की आवाज राहुल गांधी है। 140 करोड़ लोगों की जनता की आवाज सिर्फ राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। आप क्या कहेंगे जो वोट चोरी हो रहा है इस पर क्या कहेंगे आप? सारी मिली भगत है केंद्र सरकार की, क्योंकि जितना भी कुछ हो रहा है केंद्र सरकार के कारण, क्योंकि उनकी जो सरकार है लगभग 20 राज्यों में है। जो चाह रहा है बीजेपी जो कर रहा है सरकार में आने के बाद, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। बीजेपी को हटाना है, जैसे भी हो, जिस हालत में हो। हम स्टूडेंट लीडर, हम कांग्रेस के साथ में हैं और हमेशा रहेंगे। आप एक कंफर्म रहिए, महागठबंधन की सरकार फुल मेजोरिटी के साथ बिहार में बनने जा रही है। ये यात्रा न्याय की यात्रा है, सामाजिक न्याय की यात्रा है, आर्थिक न्याय की यात्रा है और समानता की यात्रा है। ये हमारे योद्धा राहुल गांधी जी पूरे विश्वास के साथ ये बिहार का दौरा कर रहे हैं और प्रत्येक गरीब, शोषित, वंचित युवाओं को भी जो है वो हक और अधिकार दिलाने के लिए, आप हाल ही में देखा होगा पटना में रोजगार मेला का आयोजन प्रत्येक विभिन्न कंपनियों को बुला करके राहुल गांधी जी ने किया। ये बताइए, चुनाव आयोग सबूत जो है, जो CCTV कैमरा लगी रहती है वार रूम में, वो कैमरा, वो CCTV फुटेज क्यों नहीं दिखा रही है? पहले चुनाव आयोग को कहिए, वो संवैधानिक संस्था है, भारतीय संविधान में इलेक्शन कमीशन का जिक्र है, अनुच्छेद आर्टिकल में है। आप कहिए कि पहले अपना CCTV कैमरा दिखाओ, उसके बाद राहुल गांधी जी जवाब देने के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी का जो वोट चोरी का जो लगाए हैं चुनाव आयोग पर, वो 100% सही है और उसको साबित कर दिए। एक जगह जो पंचायत का चुनाव हुआ था, जो सरपंच जीता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मजिस्ट्रेट के सामने EVM खुला और 3 साल से हारा हुआ सरपंच सुप्रीम कोर्ट में जीता चुनाव, 3 साल से हारा हुआ, 51 वोट से जीता। इसलिए वोट चोर गद्दी छोड़ मोदी जी के इशारे से जो चुनाव आयोग कर रहा है वो सरासर गलत है। हम पूछना चाहते हैं कि 2024 में जो चुनाव हुआ वो क्या हटा करके चुनाव हुआ था? इसके पहले चुनाव में जो वोट किया मोदी जी को वो सही था। अब विधानसभा में जब उनको हारने की बात आई तो वो गलत हो गया। इसी जगह इसी महाराष्ट्र में भी इसी तरह से वो काम किए थे। जहाँ जहाँ जाते हैं लोकसभा चुनाव के बाद वोट बढ़ जाता है लोकसभा,
अब विधानसभा आकर के घाट जाता है, क्या बात है? इसी वोट चोर हैं, इसीलिए चुनाव जीतते हैं। हमारे लीडर कह चुके हैं कि लोकसभा को भंग करो, अब चुनाव करा करके देख लो, चुनाव करा करके देख लो कि क्या परिणाम तुम आता है। मोदी 29 नहीं देखेगा, बीच में ही सरकार उनका टूटना तय है। और बिहार में क्या होगा? बिहार में कांग्रेस की आरजेडी की सरकार बननी तय है, कोई नहीं रोकेगा। ये बताने का नहीं है, हर एक जगह हजारों नहीं, कम से कम 20,000 25,000 से कम संख्या कहीं नहीं है। देखिए यहाँ बोलने की बात नहीं है, ये नहीं कि मैं बड़ापन कर रहा हूँ। चलिए हिस्सा देखिए, जगह नहीं है, दिल रखने का जगह नहीं है, इसलिए उनको वोट का डर है कि चुनाव हम हार रहे हैं, इसलिए हर एक जगह विक्रम करने का काम बदल गया राहुल जी तेजस्वी जी को निकलने से, वोट यात्रा से। अब उमड़ करके वोट कांग्रेस आरजेडी को देगा, कहीं कोई पूरा माहौल बदला हुआ है। इस मरतबा युवा ये यात्रा से पूरा माहौल बदल गया है। इस मरतबा महागठबंधन की सरकार, मैं लिख के बोलता हूँ कि आने वाला है। जिस तरह से SIR के नाम पे जनता को ठगी कर रहा है, 65 लाख वोट बिहार में काट लिया गया है। SIR के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट बजाबते बोल चुका है कि आप जिसका नाम काटे हैं उसका नाम का नाम दीजिए, लिस्ट दीजिए, लेकिन चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ NDA सरकार की कहा सुनने में ऐसा काम कर रहा है। हम आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से वोट यात्रा निकला हुआ है, आप लोग राहुल गांधी और माननीय तेजस्वी यादव जी का भारी से भारी संख्या में समर्थन करके सत्ता परिवर्तन कीजिए। हमने सासाराम से लेके आज नवादा की धरती तक देखा हूँ, पूरा का पूरा माहौल चेंज होया हुआ है। इस मतलब दाल नहीं गलने वाली है। चोर तो चोर गया और जनता जान रही है, पूरा जनता जान रही है। नाम लेने से डर रहे हैं और बातें बड़ी कर रहे हैं। नहीं बातें नहीं कर रहा हूँ बड़ी। आपने देखे होंगे कौन चोर है? चौकीदार चोर है। कौन है चौकीदार? आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता है? हमें जो ने बोला कि भैया 15 लाख का देंगे, आज हमको 15 लाख का कर्जा लेके है। अब आपका कर्जा लेके है 15 लाख। आज 11 साल में हम पूछना चाहते हैं कि 15 लाख दिया है, वो कर्जा देगा कि नहीं देगा जनता को? 2 लाख करोड़ रोजगार जनता को दिया है युवा। वोट चोरी करके आए हैं, वोट चोरी करके आए हैं। तो ये बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में आरजेडी की सरकार है, कांग्रेस सरकार, गठबंधन सरकार बनेगा, मोदी सरकार राज जाएगा यहाँ से, नहीं रहेगा एकदम 100% जाएगा। दिक्कत क्या है? दिक्कत है हम लोग का, बहुत दिक्कत है। जो मोदी सरकार वादा किए, मोदी जो वादा किए, एक भी वादा पूरा किए, एक भी वादा नहीं पूरा किए। उन्होंने बोला कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो भी नहीं दिए। हर आदमी को बैंक में 15 लाख रुपया जाएगा, वो भी नहीं गया है। नौकरी देने का वादा किया, वो भी जुमलाबाजी किए। हर बात तो उनका झूठा है, हर बात झूठा है, इसलिए बिहार से उनका सत्ता जाना ही वाला है। वोट का इधर से उधर हो रहा है, कैसे सारे जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। यहाँ तक आपने ये भी देखा होगा कि मृत के साथ चाय पे चर्चा कर रहे थे हमारे राहुल गांधी। तो ये सब कैसे हो रहा है? जब लापरवाही हो रही है हमारे वोटर के साथ, वोट गिनती में भी लापरवाही है, और एक वोटर को 3-4 जगह दिखाया गया, एक कमरे में 20-25 वोटर, 70 वोटर कहाँ से आ रहे हैं? ये सब चीज़ को जब तक पूरा क्लियर नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन, तब तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगा। इस पे ज़्यादा काम चाहिए, क्योंकि आपका जो सीट है, सारे सीट को सोच रहे हैं लोग कैसे भी करके, जो जहाँ सीट से 1000 वोट से जीत ऊपर नीचे हो रहा है, उस चीज़ को बरगलाने के लिए किया जा रहा है। देखिए आप, इस बार राहुल गांधी ही हर जगह रहेंगे और इस तरह से रहेंगे जैसे कि वही PM बने। हम लोग इस बार जो आने वाली चुनाव है उसमें स्वागत का असर दिखेगा। इस बार मोदी जी को बिहार में जो आते हैं बार बार प्रधानमंत्री होकर अपनी गरिमा को नहीं रखते हैं, उसको इस बार हम लोग दिखाएंगे। वोट चोरी में जो 65 लाख का नाम काटा गया है, अगर ये अधिकार यात्रा नहीं करेंगे तो जो हमारे चुनाव आयोग है वो अपना जो होश में नहीं आएगा, और अगर वो अधिकार यात्रा करेंगे तो राजनीति का वो सही है। इसीलिए वो कर रहे हैं कि सब जनता जागरूक हो जाए और अपना जो नाम है फिर से जुड़वाए, और एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। इस बार राहुल और तेजस्वी दोनों साथ हैं। एक पार्टी को फायदा दिलाने के लिए की जा रही है, जो कि चुनाव आयोग बिल्कुल बिक चुकी है। वो जो बीजेपी के, वो जो तेजस्वी यादव कल बोले हैं कि उनको बीजेपी में अपना नामांकन करवाना चाहिए, बिल्कुल सही बोले हैं। उनको जो अपने संविधान निकाय में है उनसे हटकर उनको एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। कहा लिया जा रहा है चुनाव आयोग मोदी सरकार मिलकर दोनों गरीबों का वोट काट रहे हैं, जिससे कि बीजेपी को फायदा हुए। बहुत दिक्कत है कि महंगाई सब चीज कर दिया है। राहुल गांधी जी
जो वोट चोरी का पकड़े हैं वो एक ऐतिहासिक चीज हुआ है। कोई भी आज तक हिंदुस्तान में पार्टियां वोट चोरी नहीं कर पाया। हम अपने राहुल गांधी जी को बधाई देते हैं कि जिस तरह से वो सरकार वोट चोरी करके बनवा रहा है उसके खिलाफ जो लिए हैं, जो राहुल गांधी बोले थे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, उसी का ये देन है। देखिए, संविधान का मूल आधार जो है वो लोगों का वोट है और ये अधिकार हर गरीब अमीर जात पात से ऊपर उठकर मिलता है। अगर इसकी चोरी कर ली जाएगी तो फिर लोकतंत्र जो है वो हार जाएगा। राहुल जी लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये भारत के दूसरे गांधी हैं। एक गांधी ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ा था और दूसरा गांधी जो है भारत की आज़ादी को बचाने के लिए लड़ रहा है। आज जन जन की आवाज़ राहुल गांधी है और हर जन उनके साथ खड़ा है इस लड़ाई में और वोट की चोरी को रोकने के लिए। मजाक है चुनाव आयोग का नाम, बीजेपी आयोग बोलिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उन्होंने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सभी बातों को उन्होंने कहा कि महिलाओं के निजात का हनन हो जाएगा। कितनी हास्पद बात है। अगर महिलाओं का निजात का हनन होता है तो आप फिर उनके परमिशन के बिना कैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? अगर परमिशन आपने उनसे लिया था रिकॉर्डिंग करने के लिए, जब 45 दिनों में वो निजात का हनन नहीं हो सकता है तो 46वें दिन और किसी पार्टी को देने से कैसे निजात का हनन? चुनाव आयोग जो है वो अपनी भाषा बोल नहीं रहा है। एक समय टीएन शेषन भी इस देश के चुनाव आयोग थे। चुनाव आयोग जो है एक स्वतंत्र आयोग है, उसे स्वतंत्रता के साथ में निष्पक्ष रूप से जैसे न्यायपालिका काम करती है काम करना चाहिए। हर लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए और उसका निदान करना चाहिए। लेकिन वो आज सिर्फ और सिर्फ मोदी आयोग और बीजेपी आयोग बनकर आयोग ये शायद भूल जा रही है कि राहुल गांधी एलओपी है और एलओपी भी एक संवैधानिक पद होता है और जब एलओपी कुछ बोलते हैं तो उन्हें हल्फनामा देने की जरूरत नहीं है और कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो उसे दूर करने का चुनाव आयोग का काम है। क्या चुनाव आयोग ये हल्फनामा देने के लिए तैयार है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की? क्योंकि जब अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि 6 लोकसभाओं में धांधली हुई है तो बताइए कि आज तो बीजेपी भी इस बात को मान रही है कि चुनाव आयोग जो है हर जन ये देख रहा था कि हम वोट देते हैं परंतु हमारा कैंडिडेट क्यों नहीं जीत रहा है, हमारा बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, ये आखिर वोट जा कहां रहा है? ईवीएम में आप दबाइए किसी को जा रहा है बीजेपी को वोट। अब ये लड़ाई जो है आम जन की लड़ाई राहुल गांधी ने बना दिया है। हर जन अपने वोटों के अधिकार को लड़ेगा। आप किसी से भी पूछिए, उसे अपने वोट का अधिकार वापस चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र का आधारभूत है। देखिए, बीजेपी जान रही है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। वो उसने कैसे वो मध्य प्रदेश में उसने सरकार बनाई, कैसे उसने हरियाणा में सरकार बनाई, कैसे उसने महाराष्ट्र में सरकार बनाई और कैसे उसने लोकसभा में बनाई। अब वो धांधली नहीं चलेगी क्योंकि ये जमीन की अब लड़ाई बन गई है और राहुल गांधी के साथ हर एक जमीन का कार्यकर्ता खड़ा रहेगा। चुनाव